बिहार में राजनीतिक सरगर्मी, मंत्रिमंडल के विस्तार, एमएलसी का मनोनयन, एनडीए के अंदर में भूचाल, जिस तरह से एलजेपी का हमला हो रहा है, जिस तरह से चिट्ठी का वार चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें लगातार कर रही है, रोज तिथियां तय हो रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार संगठन विस्तार में लगे हुए हैं और वहीं नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर अब बोलना बंद कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में आप एक बात समझ लीजिए कि आरएसएस प्रमुख का 7 दिवसीय दौरा, हालांकि कई कार्यक्रम की घोषणा हुई है कि कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, उनके बावजूद उनका 7 दिन बिहार का दौरा और ऐसे समय में जब उथल पुथल मचा हुआ हो एनडीए के अंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद कहा करते थे कि नीतीश कुमार आरएसएस को बिहार में पैर पसारने का पूरा जगह दे रहे हैं और ये बातें अब लगभग साफ नज़र आ रही हैं। कारण कि मोहन भागवत जो सरसंघ चालक आरएसएस के हैं, वो बिहार के 7 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में जो शुरू तो 9 फरवरी को हो रहा है, समाप्त 15 फरवरी को हो रहा है, इस बीच में उनको बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा करना है। इसके साथ ही संघ के जो सेवा सदन बन रहे हैं उनके कहीं फाउंडेशन स्टोन रखना है तो कहीं उसका लोकार्पण करना है और उनका समय पटना के राजधानी के अतिथिशाला में गुजरेगा और इसके कई आयाम और कई बातें कही जा रही हैं। आपको पता है कि इस बार जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है 2 लोगों को, इनका संबंध आरएसएस से बहुत पुराना रहा है और कहीं ना कहीं अचानक से इन लोगों को ऊपर ला करके और उप मुख्यमंत्री बनाना इस बात को बताता है कि आरएसएस का कितना दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है और कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। आपने देखा होगा कि आरएसएस में जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक चिंता बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन खैर इसका कोई मतलब नहीं है। आरएसएस जो है एक ऐसा संगठन है जो देश के में कभी भी किसी भी समय किसी तरह की कोई आपदा आती है या फिर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के आगे चलता है। इन सब स्थितियों में आरएसएस की भूमिका बड़ा ही सराहनीय रही है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अब आरएसएस का कई सेंटर, कई सेवा सदन बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि आरएसएस प्रमुख अक्सर बिहार का दौरा करते हैं। 2015 से खूब सुर्खियों में आए थे जब इनके एक बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रहना पड़ा था और उसके बाद से मुड़ करके नहीं देखी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। खोई हुई सत्ता को मात्र 2 साल के अंदर में प्राप्त कर लिया और 2020 में हारते हारते हार को जीत में बदल दिया। आरएसएस का संगठन जमीनी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही कारगर साबित हुआ है। एक बार फिर से मोहन भागवत का 7 दिवसीय दौरा चर्चा में है और बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। क्या आरएसएस प्रमुख के आने के बाद नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दलों के स्क्रू टाइट किए जाएंगे? क्या यही वो वक्त है जब नीतीश कुमार को आरएसएस प्रमुख खुद मिल करके और नसीहत देंगे? क्या कुछ होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुछ कार्यक्रम है कि 9 तारीख को पटना आ रहे हैं और 9 तारीख को पटना आने के बाद 10 तारीख को दक्षिण क्षेत्रों में, पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में उनका दौरा है, जिसमें वो जा करके कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। इसके बाद 11 तारीख को पुनः पटना वापस आ रहे हैं। पटना वापस आएंगे, एम्स के बगल में केशव नगर है जो फुलवारी शरीफ के सटे हुए है, वहाँ संघ का सेवा सदन बनने वाला है। उसके लिए ज़मीन वगैरह सब कुछ कर लिया गया है और वहाँ वो जो सेवा सदन बन रहा है उसके
शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और आधारशिला रखने के बाद ये आप मान के चलिएगा राजधानी के बगल में भी अब आपको संघ का एक सेवा सदन मिल जाएगा और उसमें आपको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी, कई तरह की ट्रेनिंग होगी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ संचालित होंगे। इसके बाद वो 12 तारीख को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। वहाँ जैविक कृषि का जो फार्म है उसमें जाकर के वो देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, क्या उसमें विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। और उसी दिन जो मुजफ्फरपुर में कलमबाग में संघ का कार्यालय जो बना है उसका लोकार्पण भी करेंगे। वापसी उनकी हो रही है 13-14, 2 दिन वो पटना में रहेंगे। और इस बीच में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी और यही वो समय है जब मंत्रिमंडल के विस्तार का भी फाइनल होगा। देखिए क्या कुछ होता है, क्योंकि एक सप्ताह का दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग उत्साहित भी हैं। बिहार की राजनीति में ये बात निश्चित रूप से विपक्ष अपने हाथ में लेगा और मोहन भागवत के आगमन को राजनीतिक रूप से और राजनीतिक चश्मे से किस तरह से देखता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।